तो प्रीवियस वीडियो में अपन ने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था। अब इस वीडियो में अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, फ्लावर्स के। तो अगर अपन बात करें फ्लावर्स के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में, तो फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ये होता है गाइनोशियम। तो देखते हैं अपन गाइनोशियम के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फिर अपन लिख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो अपन सभी को पता है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है ये होता है गाइनोशियम। अब ये जो गाइनोशियम होता है इसके बदले अपन कुछ और टर्म्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे अपन ने देखा था पिस्टिल बोल सकते हैं इसे अपन, या फिर इसे अपन कार्पेल भी बोल सकते हैं। अगर अपन बात करें गाइनोशियम की, तो गाइनोशियम जो होता है ये मेजर 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, और वो 3 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है स्टिग्मा, एक होता है स्टाइल और एक होता है ओवरी। तो ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं जिससे मिलके गाइनोशियम बना होता है। गाइनोशियम को अपन अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं, देखते हैं कैसे। तो अगर गाइनोशियम के बारे में बात करें तो गाइनोशियम मेजर 2 टाइप के देख सकते हैं। अगर एक पिस्टिल प्रेजेंट है तो इस टाइप के गाइनोशियम को मोनोकार्पलरी बोला जाता है, और अगर बहुत सारे पिस्टिल प्रेजेंट है, मेनी पिस्टिल्स, तो इस कंडीशन को बोला जाता है मल्टी कार्पिलरी। तो गाइनोशियम को 2 कैटेगरीज में अपन ने डिवाइड कर दिया, एक है मोनोकार्पलरी और एक है मल्टी कार्पिलरी। अगर सिंगल पिस्टिल है या फिर अपन कार्पेल भी यूज कर सकते हैं। कार्पेल मतलब पिस्टिल के बारे में बात करें, इसलिए यहां पे शब्द लिखा गया है कार्पिलरी। अगर सिंगल पिस्टिल या कार्पेल प्रेजेंट है तो इसे मोनोकार्पिलरी बोला जाता है, और बहुत सारे कार्पेल्स प्रेजेंट है तो इसे मल्टी कार्पिलरी बोला जाता है। मल्टी कार्पिलरी के भी 2 टाइप होते हैं। अगर जो पिस्टल्स है वो आपस में फ्यूज्ड है तो ये एक अलग टाइप होता है, और सारे पिस्टल्स अगर फ्री है, फ्यूज नहीं है, तो ये एक अलग टाइप होता है। देखते हैं अपन। तो अगर फ्री पिस्टल है तो इस कंडीशन को बोला जाता है एपोकार्पस। इस कंडीशन को कहा जाता है एपोकार्पस। और फ्यूज्ड पिस्टल है तो इस कंडीशन को बोला जाता है सिनकार्पस। तो इस तरीके से अपन गाइनोशियम को डिवाइड कर सकते हैं। पहला अपन ने देखा मोनोकार्पेलरी, सिंगल कार्पेल, मल्टी कार्पेलरी, बहुत सारे कार्पेल। फिर इसमें भी अगर फ्री कार्पेल्स है तो इसे एपोकार्पस बोला गया है, और अगर फ्यूज्ड कार्पेल है या फिर पिस्टिल है तो इसे सिनकार्पस बोला गया है। अब अपन देखते हैं गाइनोशियम के स्ट्रक्चर के बारे में। तो अगर अपन गाइनोशियम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो सबसे ऊपर एक फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, और इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है स्टिग्मा, और यही वो स्ट्रक्चर होता है जहां पे आके पोलन ग्रेन्स लैंड होते हैं। फिर एक सिलेंडर स्टॉक होता है जिसका लेंथ अलग अलग फ्लावर्स में अलग अलग होता है, और इसी सिलेंडर स्टॉक को कहा जाता है स्टाइल। फिर इसके बाद एक बल्जी पार्ट होता है नीचे की तरफ जिसे बोला जाता है ओवरी, और इसी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। और ये जो ओवरी रहता है ये एक स्ट्रक्चर से अटैच रहता है जिसे बोला जाता है रिसेप्टेकल, या फिर इसे अपन बोल सकते हैं थैलेमस। तो सबसे ऊपर एक फ्लैट स्ट्रक्चर जिसे स्टिग्मा बोला जाता है, यहाँ पे आके पोलन ग्रेन लैंड करता है। फिर इसके बाद एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसे अपन स्टाइल बोल रहे हैं। ये जो स्टाइल होता है इसी के थ्रू यहाँ पे पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है, और ये पोलन ट्यूब ओवरीज के अंदर आता है स्टाइल के थ्रू। फिर एक स्वोलन पार्ट है जिसे ओवरी बोला गया है, इसी ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट रहता है, और ये जिस टिश्यू से अटैच रहता है ओव्यूल, इस टिश्यू को बोला जाता है प्लासेंटा। अपन लिख सकते हैं प्लेस from where the ovule arises। ये ऐसी जगह होती है जहां से क्या होता है, ओव्यूल अराइज होता है, और इस जगह से ओव्यूल रहता है अटैच्ड। तो इसे अपन बोल सकते हैं ओव्यूल। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है गाइनोशियम का। पर्टिकुलरली स्टाइल के बारे में बात करें तो स्टाइल भी 2 टाइप का होता है, एक होता है हॉलो और एक होता है सॉलिड स्टाइल। हॉलो स्टाइल और सॉलिड स्टाइल, देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। तो जो हॉलो स्टाइल होता है
इस हॉलो स्टाइल में सिर्फ एक सेल्स पाए जाते हैं और वो होता है एपिडर्मल सेल्स, और ये भी जो रहते हैं ये सिर्फ और सिर्फ बाहर की एक लेयर की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये है एपिडर्मल सेल्स, और इसके अंदर प्रेजेंट रहता है ल्यूमेन। बट अगर अपन बात करें सॉलिड स्टाइल की, तो सॉलिड स्टाइल एक ऐसा स्टाइल होता है जिसमें ल्यूमेन प्रेजेंट नहीं रहता है। पूरे जो रहते हैं सेल्स ये कवर कर लेते हैं और ल्यूमेन इसमें नहीं रहता है। तो अपन लिख सकते हैं नो ल्यूमेन इज प्रेजेंट। तो इस तरीके से अपन ने यहां पे देखा है स्ट्रक्चर ऑफ गाइनोशियम। ये होता है स्ट्रक्चर जिसके तीन मेजर कंपोनेंट होते हैं, एक होता है स्टिग्मा, एक होता है स्टाइल और एक होता है ओवरी। तो ये तीन मेजर कंपोनेंट से मिलके गाइनोशियम की फॉर्मेशन होती है। तो अब अपन देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम। स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम। यहां पे जनरली मेगास्पोरेंजियम बोला गया है ओव्यूल को। तो अपन देखेंगे एक टिपिकल ओव्यूल का स्ट्रक्चर कि ओव्यूल का स्ट्रक्चर होता कैसा है। उससे पहले अगर मैं बात करूं एंजियोस्पर्म्स की, तो एंजियोस्पर्म में जो बहुत सारे एंजियोस्पर्म मतलब जो कॉमन ओव्यूल पाया जाता है वो ओव्यूल होता है एनोट्रोपस। एनोट्रोपस ओव्यूल होता है। तो अपन देखते हैं इसके बारे में। तो इन एंजियोस्पर्म्स जो मोस्ट कॉमन ओव्यूल होता है, मोस्ट कॉमन ओव्यूल जो होता है इसे बोला जाता है एनेट्रोपस। एनाट्रोपस ओव्यूल जो होता है ये अपसाइड डाउन होता है। तो अपन इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। अगर मैं बात करूं ये जो स्ट्रक्चर है, ये अगर वॉल है ओवरी की, इसे लिख लेते हैं वॉल ऑफ ओवरी। तो इसमें कुछ टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं जिसे बोला जाता है प्लासेंटा, और इसी प्लासेंटा से अटैच रहते हैं ओव्यूल। तो प्लासेंटा से अटैच रहते हैं ओव्यूल। ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में अपन बात करें तो ये दो मेन स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। ये एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, और जो दूसरा स्ट्रक्चर होता है ये एक मेन बॉडी होती है। उससे पहले अगर मैं बात करूं तो जो ओव्यूल होता है, ये जो मोस्ट कॉमन ओव्यूल के बारे में अपन बात करें तो ये होता है बायटेगमिक। ये होता है बायटेगमिक। अब बात आती है बायटेगमिक मतलब क्या होता है। तो इसके पास दो इंटीग्यूमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। अपन लिख सकते हैं टू इंटीग्यूमेंट्स आर प्रेजेंट। इसमें दो इंटीग्यूमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। अब ये इंटीग्यूमेंट्स क्या है, तो ये इंटीग्यूमेंट्स एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर रहता है जो इस ओव्यूल को कवर करके रखता है। तो ये है इंटीग्यूमेंट्स, ये बाहर की तरफ है इंटीग्यूमेंट, तो इसे बोला जाता है आउटर इंटीग्यूमेंट, और ये अंदर की तरफ इंटीग्यूमेंट है तो इसे बोला जाता है इनर इंटीग्यूमेंट। उसी तरीके से यहां पे भी एक आउटर इंटीग्यूमेंट प्रेजेंट है, ये है आउटर इंटीग्यूमेंट, और ये अंदर की तरफ है तो इसे बोला गया है इनर इंटीग्यूमेंट। अब इस तरफ की अगर अपन बात करें ओव्यूल के इस तरफ की, तो ये वो साइड है जहां से अपने को दिख रहा है कि इस इंटीग्यूमेंट की फॉर्मेशन है, इंटीग्यूमेंट यहां से अराइज हुआ है। इस साइड को बोला जाता है, ये वाले पोल को बोला जाता है, इस एंड को बोला जाता है चलाजा पोल बोला जाता है, चलाजल पोल, या फिर इसे चलाजल एंड बोला जाता है। और ये जो ओपनिंग दिख रही है, ये जो नीचे की तरफ ओपनिंग दिख रही है जहां पे ये दोनों इंटीग्यूमेंट्स कवर्ड नहीं है, इस ओपनिंग को बोला जाता है माइक्रोपाइल। अब ये जो ओव्यूल है इसके बीच में यहां पे बहुत सारे सेल्स का मास होता है, और ये जो सेल्स का मास होता है इसे बोला जाता है न्यूसेलस। तो
तो यहाँ पे बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट रहते हैं और ये जो सेल्स रहते हैं ये सेल्स होते हैं न्यूसेलस के। इस जगह को ही बोला जाता है न्यूसेलस। और ये जो सेल्स रहते हैं ये डिप्लॉइड सेल्स रहते हैं। तो ये जो अपन ने यहाँ पे बनाया है ये है न्यूसेलस। और न्यूसेलस में अपन लिख सकते हैं इट हैज डिप्लॉइड सेल्स। इसमें जो सेल्स होते हैं कैसे होते हैं, डिप्लॉइड सेल्स होते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे ये जो ओव्यूल है ये इस पर्टिकुलरली प्लासेंटा से अटैच्ड है, तो इस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को बुलाया जाता है फ्यूनिकल। फ्यूनिकल, तो इसे अपन थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। फ्यूनिकल, ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है ये है, इसे बोला गया है फ्यूनिकल। और जिस जगह से ओव्यूल की स्टार्ट होती है, जैसे इस जगह से ओव्यूल, ये यहां से ओव्यूल की स्टार्ट हो रही है, यहां से ओव्यूल है, तो इस जगह को बोला जाता है हिलम। हिलम, तो अपन लिख सकते हैं हिलम के बारे में कि इट इज अ जंक्शन बिटवीन फ्यूनिकल एंड ओव्यूल। तो ये क्या है, एक तरीके का जंक्शन है किस किस के बीच में, फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच में। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ये जो यहाँ पे एक सेल रहता है, इस सेल को बोला जाता है एमएमसी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो सेल है यहाँ पे, इसे बोला जाता है एमएमसी। अगर अपने को याद होगा प्रीवियस वीडियो में भी अपन ने एमएमसी के बारे में पढ़ा था और उस वीडियो में अपन ने एमएमसी को बोला था माइक्रोस्पोर मदर सेल। पर यहां पे जो एमएमसी है, इस एमएमसी को बोला जाता है मेगास्पोर मदर सेल। यहां पे जो एमएमसी होता है ये होता है मेगास्पोर मदर सेल, ये है एमएमसी। अब बात आती है कौन सा सेल होता है मेगास्पोर मदर सेल, तो ऐसा सेल जो माइक्रोपाइल के बहुत पास में है, जो माइक्रोपाइल के तरफ है, उसी सेल को बोला जाता है एमएमसी, दैट इज मेगास्पोर मदर सेल। और यही सेल रिस्पॉन्सिबल होता है आगे चल के फीमेल गमेटोफाइट की या फिर मेगास्पोर के फॉर्मेशन के लिए। तो अगर अपन बात करें मेगास्पोरेंगियम की, मतलब ओव्यूल की, तो ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर है ओव्यूल का, जिसमें से अपन ने क्या देखा, तो ये जो है ये वॉल है ओवरी की, यहाँ पे कुछ टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं जिससे ओव्यूल अटैच रहता है, इस टिश्यू को बोला जाता है प्लासेंटा। फिर इसके बाद अपन ने देखा जो ओव्यूल रहता है ये दो मेन पार्ट से मिलकर बना होता है, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है और एक मेन बॉडी होती है। तो यहां से लेके ये यहां तक के, यहां से लेके यहां तक के जो स्ट्रक्चर है इसे अपन बोल रहे हैं स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, और इतना जो स्ट्रक्चर है इसे अपन बोल रहे हैं मेन बॉडी। तो जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसे फ्यूनिकल बोला जाता है और ये रहती है मेन बॉडी। मेन बॉडी में भी देखा जाए तो इसमें इंट्यूगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं और टोटल 2 इंट्यूगमेंट प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, बायटेगमिक बोला जाता है, इसलिए इसे बोला जाता है बायटेगमिक। अब यहां पे जहां से इंट्यूगमेंट्स अराइज हो रहे हैं इस जगह को बोला जाता है चलाजल पोल या फिर चलाजल एंड। और जिस जगह पे इंट्यूगमेंट्स आपस में, जहां पे एक छोटी सी गैप दिख रही है, जैसे अगर अपन ध्यान दें तो इंट्यूगमेंट्स यहां तक के, ये ऐसे हैं इंट्यूगमेंट्स, इस तरीके से होते हैं इंट्यूगमेंट्स, और ये एक छोटी सी गैप दिख रही है जहां पे ये इंट्यूगमेंट्स ने कवर नहीं किया है। तो ये जो छोटा सा गैप दिख रहा है, इस छोटे से गैप को बोला जाता है माइक्रोपाइल। अगर माइक्रोपाइल की बात करें तो अपन ने चना देखा है, चने में एक छोटा सा होल दिखता है, छोटी सी एक गड्ढा दिखता है, उसी गड्ढे को कहा जाता है माइक्रोपाइल, या उसी होल को बोला जाता है माइक्रोपाइल। अब यहां पे अपन ने एक और टर्म देखा है एमएमसी। एमएमसी क्या होता है, तो बीच में बहुत सारे सेल्स का मास होता है जिसे बोला जाता है न्यूसेलस, और यहां पे जो सेल्स रहते हैं कैसे सेल्स रहते हैं, डिप्लॉइड सेल्स रहते हैं। इन्हीं में से एक सेल होता है एमएमसी, और ये एमएमसी होता है मेगास्पोर मदर सेल। और एमएमसी कौन सा सेल है, तो ये वो वाला सेल है जो माइक्रोपाइल की तरफ है, एकदम माइक्रोपाइल की तरफ है, उसमें से ये होता है एमएमसी। यही एक ऐसा सेल होता है जो आगे चल के मेगास्पोर की फॉर्मेशन करता है। तो अब अपन देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गमेटोफाइट। अब बात आती है फीमेल गमेटोफाइट किसे बोला जाता है, तो अपन ने प्रीवियस वीडियो में देखा था मेल गमेटोफाइट के बारे में। मेल गमेटोफाइट किसे बोला गया था, ऐसे पार्ट को या ऐसे स्ट्रक्चर को बोला गया था जो मेल गमेट बना सकता था। उसी तरीके से फीमेल गमेटोफाइट किसे बोला गया है, उस स्ट्रक्चर को बोला गया है जो फीमेल गमेट की फॉर्मेशन कर सकता है। और ये जो स्ट्रक्चर है जिसे फीमेल गमेटोफाइट बोला गया है, ये होता है एम्ब्रियो सैक। तो कुछ इस तरीके से एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर होता है। अगर बात की जाए एम्ब्रियो सैक में, तो इसमें एक सेल होता है जिसे एमएमसी बोला जाता है, और ये एमएमसी होता है मेगास्पोर मदर सेल। और ये जो एमएमसी होता है ये किस तरफ होता है, अपन लिख सकते हैं ये होता है माइक्रोपाइलर एंड के तरफ या फिर माइक्रोपाइलर पोल के तरफ। कहां पे होता है ये, माइक्रोपाइलर एंड के तरफ या माइक्रोपाइलर पोल के तरफ होता है। ये जो मेगास्पोर मदर सेल रहता है ये आगे चल के फॉर्मेशन करता है
एम्ब्रियो सैक की। तो अपन देखेंगे कि किस तरीके से एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन करता है। तो अगर बात करें एमएमसी की, तो सबसे पहले एमएमसी के साइज बढ़ता है। ये एक एमएमसी है, ये उसके अंदर न्यूक्लियस है। यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अपने को जगह मेंशन करना पड़ता है कि ये वाला जो उसका साइड है ये चलाजल एंड वाला है, और ये वाला जो साइड है ये माइक्रोपाइलर एंड वाला है। अब बात आती है क्यों जगह अपने को मेंशन करना है, तो आगे जो सेल्स की फॉर्मेशन होता है उसे जगह के थ्रू याद रखा जाता है, इसीलिए यहाँ पे जगह मेंशन किया जाता है। तो अपन लिख सकते हैं ये चलाजल एंड है, और इसे लिख सकते हैं अपन माइक्रोपाइलर एंड। और ये क्या है, तो अपन इसे लिख सकते हैं मेगास्पोर, मेगास्पोर मदर सेल। तो ये है मेगास्पोर मदर सेल, जिसका जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं कितने रहते हैं, 2n रहते हैं, डिप्लॉइड सेल रहता है। अब सबसे पहला जो होता है प्रोसेस, ये इसमें होता है मियोसिस 1। मियोसिस 1 होता है इसमें, और मियोसिस 1 होने के कारण ये सेल जो है ये एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करता है, दो सेल्स की फॉर्मेशन करता है, जिसे बोला जाता है मेगास्पोर, मेगास्पोर डायाड। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है मेगास्पोर डायाड। डायाड क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पे दो सेल्स प्रेजेंट है। ये हो गया इसका चलाजल एंड, और ये हो गया माइक्रोपाइलर एंड। फिर यहाँ पे अगली मियोसिस होती है, जिसे बोला जाता है मियोसिस सेकेंड। और मियोसिस सेकेंड होने के बाद यहाँ पे एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है, जिसे बोला जाता है मेगास्पोर टेट्राड। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है मेगास्पोर टेट्राड। टेट्राड शब्द यहां पे इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि यहां पे दो सेल्स थे, इन दो सेल्स ने यहां पे कितने सेल्स की फॉर्मेशन किए, 4 सेल्स की फॉर्मेशन किए, इसलिए इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है मेगास्पोर टेट्राड। और ये जो मेगास्पोर टेट्राड होता है ये एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है। हमेशा सारे एंजियोस्पर्म्स में ये जो मेगास्पोर टेट्राड की फॉर्मेशन होती है एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है। अब अगर अपन बात करें कि इनके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं कितने होते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे कौन सा डिवीजन हुआ है, मियोसिस सेल डिवीजन हुआ है, तो यहाँ पे जितने भी सेल है हर सेल के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं वो रहते हैं n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे नेसेसरी चीज, मैक्सिमम एंजियोस्पर्म्स में, लगभग सारे एंजियोस्पर्म्स में ये जो 3 सेल्स रहते हैं ऊपर के, जो चलाजल एंड तरफ के 3 सेल्स रहते हैं, ये तीनों के तीनों सेल्स डीजेनरेट हो जाते हैं। क्यों डीजेनरेट हो जाते हैं, क्योंकि नॉन फंक्शनल सेल रहते हैं, आगे चल के एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो अपन लिख सकते हैं ये जो 3 सेल है, ये यहां से लेके यहां तक के लिख सकते हैं अपन, these cells degenerate। ये डीजेनरेट हो जाते हैं, डीजेनरेट मतलब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं डिस्ट्रॉय, तो इसका रीजन है कि ये जो तीनों के तीनों सेल रहते हैं चलाजल एंड के तरफ के, ऊपर के तरफ के जो 3 सेल रहते हैं, ये तीनों के तीनों नॉन फंक्शनल रहते हैं, ये आगे चल के केपेबल नहीं होते हैं, आगे चल के ये एक एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन नहीं कर पाते। बट ये वाला जो सेल होता है, ये वाला जो सेल होता है, इसे बोला जाता है फंक्शनल सेल, और ये फंक्शनल सेल आगे चल के एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन करता है। तो अपन ने क्या देखा, अपन ने सबसे पहले देखा कि मेगास्पोर मदर सेल का साइज बढ़ गया, साइज बढ़ने के बाद ये उसका चलाजल एंड है, ये उसका माइक्रोपाइलर एंड है, और उसके अंदर ये है उसका न्यूक्लिया है। फिर यहाँ पे जो टाइप का सेल डिवीजन होता है ये होता है मियोसिस सेल डिवीजन। तो सबसे पहले होता है मियोसिस 1। मियोसिस 1 के कारण ये जो सेल है ये सेल डिवाइड होकर 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है। फिर ये 2 सेल स्टेज रहता है, इसलिए इसे मेगास्पोर डायाड बोला जाता है। डायाड यहाँ पे पर्टिकुलरली यूज किया है 2 सेल्स के लिए। फिर यहाँ पे सेकंड मियोसिस होती है, और मियोसिस सेकंड होने के बाद यहाँ पे 4 सेल्स की फॉर्मेशन होती है। क्योंकि 4 सेल्स आपस में जुड़े हुए इसलिए इसे क्या बोला गया है, मेगास्पोर टेट्राड। और ये जो मेगास्पोर टेट्राड का स्ट्रक्चर बनता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, एक लीनियर स्ट्रक्चर बनता है। इसमें से पर्टिकुलरली जितने भी सेल्स रहते हैं सारे के सारे सेल्स के पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, और n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होने के पीछे जो रीजन रहता है वो होता है मियोसिस सेल डिवीजन। मियोसिस सेल डिवीजन एक ऐसा सेल डिवीजन है जिसमें पेरेंट सेल के पास 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे, बट जो डॉटर सेल्स बनेंगे इनके पास जो रहेंगे nn नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे, इनके पास nn नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे। फिर इसमें से 4 सेल्स में से जो ऊपर की 3 सेल्स रहती है, चलाजल एंड के तरफ जो 3 सेल्स रहती है, ये तीनों सेल्स डीजेनरेट हो जाती है, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाती है, या आगे चल के एम्ब्रियो सैक नहीं बना पाती, इसलिए डिस्ट्रॉय हो जाती है। और जो नीचे की सेल रहती है ये सेल आगे चल के क्या कर पाती है, तो ये एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन कर पाती है, और इसी सेल को बोला जाता है फंक्शनल सेल, या फिर फंक्शनल मेगास्पोर बोला जाता है, मेगास्पोर, या फिर इसे बोला जाता है सर्वाइविंग मेगास्पोर।
तो कुछ इस तरीके से होता है फीमेल गमेटोफाइट का फॉर्मेशन। अभी भी फीमेल गमेटोफाइट बना नहीं है, एम्ब्रियो सैक अभी भी कहां बना है। तो अब अपन देखेंगे कि ये जो मेगास्पोर यहाँ पे बना है, ये जो मेगास्पोर है जिसे अपन फंक्शनल मेगास्पोर बोल रहे हैं, इस फंक्शनल मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। उससे पहले एक और चीज देखते हैं। अपन ने देखा कि यहाँ पे सबसे पहले जब ये 2 मियोसिस कंप्लीट हुए तो 4 सेल्स की फॉर्मेशन हुई है। 4 सेल्स में से 3 सेल्स डीजेनरेट हो गए, मतलब डिस्ट्रॉय हो गए, बचा सिर्फ एक सेल। इस टाइप का जो डेवलपमेंट होता है, इस टाइप के डेवलपमेंट को बोला जाता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्यों मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोल रहे हैं, तो यहां रीजन है, यहां सेल्स थे 4 पर आगे चल के सिर्फ कौन सा सेल बना रहे हैं एम्ब्रियो सैक, सिर्फ एक सेल बना रहा है एम्ब्रियो सैक। इसीलिए इस टाइप के डेवलपमेंट को बोला जाता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो अब देखते हैं अपन कि ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, ये जो अपन ने लिखा है फंक्शनल मेगास्पोर, इससे आगे चल के एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। तो अब अपन देखेंगे एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन। तो ये अपन ने बनाया है यहाँ पे, इसे अपन बोल सकते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। ये होता है फंक्शनल मेगास्पोर और इसके अंदर होता है एक न्यूक्लियाई। अब यहाँ पे और पहली चीज, ये जो सेल होता है कैसा होता है, हैप्लॉइड सेल होता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो अपन देखेंगे, अब अपन देखेंगे कि इस सेल में बहुत सारे सेल डिवीजन होगा, बट कैसे सेल डिवीजन होगा उसे ध्यान से देखेंगे। यहां पे सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होगा और फिर उसके बाद होगा साइटोकाइनेसिस। बट यहां पे कंटिन्यूअस 3 कैरियोकाइनेसिस होते हैं। देखते हैं अपन किस तरीके से। तो यहां पे 3 कैरियोकाइनेसिस देखेंगे अपन, और यहां पे जो टाइप का सेल डिवीजन होता है ये होता है माइटोटिक सेल डिवीजन होता है। माइटोटिक सेल डिवीजन का मतलब है कि अगर एक सेल है मेरे पास जिसके पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो वो भी आगे चल के ऐसी 2 सेल्स बनाएंगे जिनके पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। तो यहाँ पे एक माइटोटिक सेल डिवीजन होता है। तो अपन देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से आगे प्रोसेस होती है। तो ये एक फंक्शनल मेगास्पोर, इसके पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस 3 कैरियोकाइनेसिस होती है। सबसे पहली कैरियोकाइनेसिस जब होती है तो यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस डिवाइड होकर 2 न्यूक्लियस की फॉर्मेशन करता है। तो इस तरीके से फॉर्मेशन होती है और इसको बोला जाता है टू न्यूक्लिएट स्टेज। इसे कहा जाता है टू न्यूक्लिएट स्टेज। फिर यहाँ पे एक और कैरियोकाइनेसिस, ये अपना सबसे पहला कैरियोकाइनेसिस है। अब अगला कैरियोकाइनेसिस होता है। अगला कैरियोकाइनेसिस होने के कारण यहाँ पे 4 न्यूक्लियस हो जाते हैं, 2 न्यूक्लियस डिवाइड होके 4 न्यूक्लियस की फॉर्मेशन करते हैं और इसे बोला जाता है 4 न्यूक्लिएट स्टेज। फिर इसके बाद एक और कैरियोकाइनेसिस होता है और यहां पे बन जाते हैं 8 न्यूक्लियस। 4 न्यूक्लियस से आगे चल के बन जाते हैं 8 न्यूक्लियस और इसे कहा जाता है 8 न्यूक्लिएट स्टेज। यहां पे 8 न्यूक्लिएट स्टेज बन जाती है। तो स्टार्टिंग से अगर देखें तो क्या हुआ है, ये एक फंक्शनल मेगास्पोर था, इसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम n थे। अब इस फंक्शनल मेगास्पोर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज 3 लगातार कैरियोकाइनेसिस हुए। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियस का डिवाइड होना। फिर 3 लगातार कैरियोकाइनेसिस होते हैं और 3 लगातार कैरियोकाइनेसिस जो होते हैं ये माइटोटिक सेल डिवीजन होते हैं। तो सबसे पहले एक न्यूक्लियस था, इससे 2 न्यूक्लियस बना, इसे 2 न्यूक्लिएट स्टेज बोला। 2 न्यूक्लियस से 4 न्यूक्लियस बने, इसे 4 न्यूक्लिएट स्टेज बोला और 4 न्यूक्लिएट स्टेज के बाद 8 न्यूक्लिएट स्टेज बने। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, ये जो 3 सेल रहती है, ये 3 सेल ऊपर की चले जाती है चलाज़ल एंड की तरफ और ये जो नीचे की 3 सेल रहती है ये चले जाती है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। अपन ने पहले भी लोकेट किया था कि ऊपर की तरफ है चलाज़ल एंड और नीचे की तरफ है माइक्रोपाइलर एंड। तो इधर लिख सकते हैं चलाज़ल एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये चलाज़ल एंड है और ये माइक्रोपाइलर एंड है। क्या देखा अपन ने, सबसे पहले 8 सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। 8 सेल्स का फॉर्मेशन होने के बाद 3 सेल्स चली गई चलाज़ल एंड की तरफ और फिर 3 सेल्स चली गई कहां पे, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। अभी भी यहां पे साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है। अब अपन देखेंगे अगली स्टेप जहां पे अपन देखेंगे साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब अपन देखेंगे साइटोप्लाज्म किस तरीके से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे अब कुछ इस तरीके की सेल की फॉर्मेशन हो गई है जिसमें 3 सेल्स चले गए हैं चलाज़ल पोल की तरफ, 3 सेल्स चले गए हैं माइक्रोपाइलर पोल की तरफ और 2 सेल्स प्रेजेंट है बीच में। सॉरी सेल्स नहीं, अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं न्यूक्लियस के बारे में।
यहां पे देखा अपन ने 3 न्यूक्लियस जो है ये चले गए चलाजल पोल के तरफ या फिर चलाजल एंड के तरफ। 3 सेल्स चले गए यहाँ पे किसके तरफ, माइक्रोपाइलर एंड के तरफ या फिर पोल के तरफ बोल सकते हैं अपन। और 2 न्यूक्लियस जो है ये कहां पे अभी भी सेंटर में प्रेजेंट है। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, यहाँ पे अभी भी अपन न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहे हैं, सेल नहीं है, ये न्यूक्लियस है। पहला न्यूक्लियस था, इसमें सबसे पहला कैरियोकाइनेसिस हुआ तो 2 न्यूक्लियस बन गए। सेकंड कैरियोकाइनेसिस हुआ 4 न्यूक्लियस बन गए। एक और कैरियोकाइनेसिस हुआ तो 8 न्यूक्लियस बन गए। अब अपन ने क्या देखा, तो 3 सेल्स चले गए चलाजल पोल के तरफ, 3 सेल्स चले गए माइक्रोपाइलर पोल के तरफ और 2 सेल्स है सेंटर में। अब यहां पे होता है सेल वॉल फॉर्मेशन। सबसे पहला जो सेल वॉल फॉर्मेशन होता है ये होता है चलाजल पोल के तरफ और यहाँ पे तीनों सेल्स के आजू बाजू सेल वॉल की फॉर्मेशन हो जाती है। फिर इसके बाद जो माइक्रोपाइलर एंड के या पोल के तरफ 3 न्यूक्लियस रहते हैं, उन 3 न्यूक्लियस के आजू बाजू भी सेल वॉल की फॉर्मेशन हो जाती है। और ये जो बड़ा वाला जो सेल वॉल दिख रहा है, बड़ा वाला जो सेल दिख रहा है, इस सेल को बोला जाता है एग सेल। इसे बोला जाता है एग सेल। और ये जो 2 छोटे सेल्स दिख रहे हैं इन्हें बोला जाता है सिनर्जीड्स। और ये जो दोनों को मिला के बोला जाता है एग एपरेटस। तो अपन ने देखा 3 सेल चलाजल पोल की तरफ चले गए, तीनों के पास सेल वॉल फॉर्मेशन हो गई। 3 सेल नीचे चले गए माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, तीनों सेल के तीनों न्यूक्लियाई, देखो बार बार यहाँ पे सेल बोल रहा हूं मैं, बट यहाँ सेल नहीं है, ये तीनों जो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे ये पर्टिकुलरली न्यूक्लियाई है। 3 न्यूक्लियाई ऊपर, 2 न्यूक्लियाई बीच में और 3 न्यूक्लियाई नीचे। 3 न्यूक्लियाई में चलाजल पोल की तरफ क्या हुआ, तो सेल वॉल फॉर्मेशन हो गया। 3 न्यूक्लियाई में माइक्रोपाइलर एंड की तरफ क्या हुआ, तो यहाँ पे भी सेल वॉल फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पे जो 2 छोटी न्यूक्लियाई थी, ये जो 2 छोटी सेल्स थी इन्हें सिनर्जीड्स बोला गया है, और जो थोड़ी बड़ी सेल थी इसे बोला गया है एग सेल, और ये पूरे को मिला के बोला गया है एग एपरेटस। उसी तरीके से ऊपर चलाजल पोल के तरफ ये जो तीनों सेल रहती है, इन तीनों सेल्स को मिला के बोला जाता है एंटीपोडल सेल्स। इन तीनों सेल्स को मिला के बोला जाता है एंटीपोडल सेल्स। और बीच में ये जो 2 न्यूक्लियाई रहती है, 2 न्यूक्लियाई को मिला के बोला जाता है पोलर न्यूक्लियाई। इन 2 न्यूक्लियाई को मिला के बोला जाता है पोलर न्यूक्लियाई। और ये जो फॉर्मेशन हुआ है स्ट्रक्चर का, इसी स्ट्रक्चर को बोला जाता है एम्ब्रियो सैक। तो इस तरीके से फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियो सैक का। सबसे पहले अपन ने ओव्यूल देखा, ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में देखा। फिर अपन ने देखा वहां पे मेगास्पोर के बारे में, एक अपन ने मेगास्पोर मदर सेल देखा अपन ने। फिर मेगास्पोर मदर सेल में सबसे पहले सेल डिवीजन हुआ, मियोटिक सेल डिवीजन हुआ, मियोसिस हुआ। उसके बाद मेगास्पोर डायड, फिर मेगास्पोर टेट्राड बना। मेगास्पोर टेट्राड जब बना तो उसमें से 3 सेल्स जो चलाजल एंड के तरफ थे वो डीजेनरेट हो गए। एक सेल जो माइक्रोपाइलर एंड के तरफ था वो आगे चल के फॉर्मेशन करता है किसकी, एम्ब्रियो सैक की। और वो जो सेल आगे चल के फॉर्मेशन करता है एम्ब्रियो सैक की, उसे बोला जाता है फंक्शनल मेगास्पोर। इसमें 3 लगातार कैरियोकाइनेसिस होते हैं और जो सेल डिवीजन होता है किस टाइप का सेल डिवीजन होता है, माइटोटिक सेल डिवीजन होता है। सबसे पहले 2 न्यूक्लिएट स्टेज, फिर 4 न्यूक्लिएट स्टेज, फिर होता है 8 न्यूक्लिएट स्टेज। 8 न्यूक्लिएट स्टेज के बाद क्या होता है, तो सेल्स अलग अलग पोल्स की तरफ जाने लगते हैं। ये जो 3 सेल्स है, ये 3 सेल्स चलाजल पोल की तरफ जाने लगते हैं, इधर के 3 सेल्स माइक्रोपाइलर पोल की तरफ जाने लगते हैं और बीच के 2 सेल्स बीच में रहते हैं। फिर यहाँ पे होती है साइटोकाइनेसिस, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अब जाके होती है साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस। सबसे पहले 3 कैरियोकाइनेसिस के बाद होता है साइटोकाइनेसिस। तो ऊपर की तरफ जो 3 सेल्स न्यूक्लियाई गए हैं, वहां पे 3 सेल वॉल की फॉर्मेशन हो जाती है। और ये जो चलाजल एंड की तरफ सेल्स होते हैं इसे बोला जाता है एंटीपोडल सेल्स। बीच के जो सेल रहते हैं यहाँ पे सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होती है, और इन दोनों को बोला जाता है, ये 2 न्यूक्लियाई को बोला जाता है पोलर न्यूक्लियाई। फिर इसके बाद जो नीचे की तरफ 3 न्यूक्लियाई थे, यहाँ पे भी सेल वॉल फॉर्मेशन होती है, और यहाँ पे जो बड़ी वाली सेल वॉल फॉर्मेशन होती है इसे बोला जाता है एग सेल, और ये जो 2 छोटे छोटे सेल दिख रहे हैं इसे बोला जाता है सिनर्जीड्स, और इन दोनों को मिला के बोला जाता है एग एपरेटस। तो ये हो गया अपना एक टिपिकल स्ट्रक्चर, ये है टिपिकल स्ट्रक्चर एम्ब्रियो सैक का। अब अगर अपन यहाँ पे न्यूक्लियस और सेल की काउंटिंग करें तो देखते हैं किस तरीके से काउंट होता है। सबसे पहले अपन काउंट करते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस अगर अपन काउंट करें तो न्यूक्लियस देखते हैं, ये 1 है, ये 2 3 4 5 6 7 8। तो न्यूक्लियस कितना है, 8 न्यूक्लिएट। अपन देख सकते हैं 8 न्यूक्लिएट। और अगर अपन बात करें सेल्स की तो सेल कितना है, 1 2 3 4 5 6, और ये पूरा एक बड़ा सा सेल जिसे बोला है 7। तो टोटल सेल कितने हो गए, 7 सेल। तो अगर अपन बात करें एम्ब्रियो सैक की तो ये कैसा एम्ब्रियो सैक है, ये एक ऐसा एम्ब्रियो सैक है जिसमें टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने हैं, 8 है।
और जो टोटल नंबर ऑफ सेल है उसमें वो कितने हैं, 7 है। तो ये अपन इस टाइप के एम्ब्रियो सैक को बोल सकते हैं इट हैज 8 न्यूक्लियस एंड 7 सेल। 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट है और 7 सेल प्रेजेंट है। तो अपन ने यहाँ पे सेकेंड टॉपिक क्लियर किया है जिसे बोला जाता है कि फीमेल गमेटोफाइट की फॉर्मेशन कैसी हुई, मतलब एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन कैसी हुई। अब आगे वाले टॉपिक में अपन देखेंगे कि किस तरीके से अलग अलग टाइप के ओव्यूल्स रहते हैं।